हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होता है और बड़े गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे एफर्मेशन विच इज द टेक्निक टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, इसमें मेनली हम देखेंगे 3 पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा वो है व्हाट इज एफर्मेशन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो होगा व्हाई रिक्वायर एफर्मेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा हाउ टू डू एफर्मेशंस। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, व्हाट इज एफर्मेशन? एफर्मेशंस आर स्मॉल सेंटेंसेस और स्मॉल वर्ड्स which are used to program our subconscious mind or to build confidence in our mind। क्या सही में शब्दों का हमारे जीवन पे कुछ असर होता है? आपने कभी सोचा है? दोस्तों, इसके लिए मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में एक सोलोमन नाम का आइसलैंड है जिसपे बहुत से आदिवासी रहते हैं। और दोस्तों, अगर ये आदिवासियों को कोई भी बड़ा पेड़ गिराना है तो ये सभी लोग उस पेड़ के बाजू में राउंड करके बैठ जाते हैं और उस पेड़ को गाली गलौज करते हैं। और दोस्तों, सही में ये पेड़ 1-2 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो दोस्तों, इससे आप देख सकते हैं कि हमारे शब्दों का कितना इफेक्ट हो सकता है। और दोस्तों, शब्दों का क्या परिणाम होता है ये देखने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मसोरो इमोटे। उन्होंने क्या किया था, जापान में जो फुजिवारा डैम है उधर से पानी कलेक्ट किया था और वो पानी अलग अलग कंटेनर में भर के रखा और अलग अलग कंटेनर को अलग अलग लेबल दे दिया, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, बैड वाटर, गुड वाटर, होली वाटर, आई हेट यू, आई लव यू। ऐसे अलग अलग लेबल अलग अलग कंटेनर को लगा दिए और उसके बाद वो हर एक कंटेनर के सामने जो लेबल लगा है वो लेबल से वो कंटेनर को वो वर्ड्स दोहराते थे। और दोस्तों, 7 दिन बाद उन्होंने हर एक जो वाटर रिस्पेक्टिव कंटेनर में है उनको रिक्रिस्टलाइज किया। और दोस्तों, जो रिजल्ट्स थे वो मिरेकुलस थे। हर वाटर के रिजल्ट्स अलग थे, हर जो कंटेनर है उसके जो क्रिस्टल्स है वो अलग थे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है वो इमेज जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक वाटर के अलग अलग क्रिस्टल तैयार हो गए। जैसे कि एविल वाटर का जो क्रिस्टल है वो बहुत ही भद्दा है और लव और थैंक यू के क्रिस्टल आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे और स्ट्रक्चर्ड है। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे शब्दों का पानी पे भी इतना असर होता है तो हम पे क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, व्हाई एफर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। दोस्तों, हम जब छोटे थे 7 साल तक, तो उस वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो गया था। और दोस्तों, हम जब बड़े होते हैं तो कोई गोल है वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाता है और हमें कोई भी बिग गोल अचीव करने में बहुत दिक्कतें आती है। तो इसके लिए हमें हमारा जो माइंड है वो रिप्रोग्राम करना होगा। तो इसके लिए हमें एफर्मेशन की जरूरत है। हम एफर्मेशन कंटिन्यूली करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। ऐसे कहा जाता है, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर देन वायर टुगेदर। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि अगर मुझे एक रिच आदमी बनना है तो मैं कॉन्शियसली थिंकिंग करता हूं कि मुझे एक रिच आदमी बनना है, पर मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है, बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो उस वक्त होता क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाता है और फिर इसमें हमेशा सबकॉन्शियस माइंड जीतता है। तो दोस्तों, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना होगा। तो अगर हम कंटिन्यूअसली 90 डेज कोई भी एफर्मेशन करते हैं तो उस वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम हो जाता है। उसको ये पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। तो इसलिए अगर कोई भी चीज आप 90 डेज तक करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एफर्मेशन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, हमारे जो एफर्मेशंस है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चाहिए। तो दोस्तों,
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे जो अफर्मेशंस है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चाहिए, और कुछ लोग मानते हैं कि हमेशा अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में चाहिए। जैसे कि मैं एक अमीर आदमी हूं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं एक अमीर आदमी बन रहा हूं। तो दोस्तों, जो सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है, कुछ लोग एंड रिजल्ट्स नहीं देख पाते, तो उनके लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब मैं बोलता हूं कि मैं एक रिच आदमी हूं, मैं एक अमीर आदमी हूं, तो उस वक्त मेरा सबकॉन्शियस माइंड मानता नहीं है। तो उस वक्त आपको ये बोलना है कि मैं एक अमीर आदमी बनते जा रहा हूं, मैं अमीर बनते जा रहा हूं। पर जो लोग एंड रिजल्ट देख पाते हैं वो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम द रिच मैन, आई एम द रिच मैन, आई एम द रिच मैन। तो दोस्तों, आपको अफर्मेशन हमेशा रात को सोते टाइम और सुबह उठने के बाद करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वक्त हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है वो अल्फा स्टेट में होता है, और उस टाइम जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। इसके लिए ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रुशियल है। आपको एफर्मेशन करते टाइम हमेशा आपके बॉडी लैंग्वेज का और आपके इमोशंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि नॉर्मली मैं बोलता हूं आई एम द रिच मैन, और अभी मैं बोलता हूं आई एम द रिच मैन। तो दोस्तों, हमारा जो बॉडी है और माइंड है वो दोनों साथ में चलेंगे, और आपको आपका जो गोल है वो हासिल करने में मदद होगी। हेनरी फोर्ड का एक कोट है जिसमें वो बोलते हैं, अगर आप सोचते हो कि आप ये काम कर सकते हो तो आप सही है, और अगर आप सोचते हो कि ये नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो मानते हैं वही हम बनते हैं। और दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड है वो काम करने के लिए 1000 पॉसिबिलिटीज आपके सामने लाकर रख देता है। और अगर आप मानते हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो उस वक्त ऑटोमेटिकली हमारा माइंड 1000 जो डिफिकल्टीज है वो आपके सामने लाके रख देगा। तो इसके लिए आप जो मानते हो वो बनते हो। तो दोस्तों, इसलिए सेल्फ इमेज चेंज करने के लिए आपको अफर्मेशन करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिप्रोग्राम माइंड बाय विजुअलाइजेशन टेक्निक। सो फ्रेंड्स, अप्लाई दिस टेक्निक and become successful. God bless you.